बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और उसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर को कवर किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो देख ले कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। देन हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने z1 को लिखना है। z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, ठीक है ना। फिर मुझे लिखना होगा z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा मुझे लिखना होगा। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या है कि आपने सबसे पहले इस a को लेना होगा और इस पूरे ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं a को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा c प्लस डी आयोटा के साथ। इसी तरीके से मुझे b आयोटा लेना होगा और इस पूरे ब्रैकेट के साथ सेकंड नंबर कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पर b आयोटा ले लिया और c प्लस डी आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a मल्टीप्लाई c से क्या आ जाएगा, ac प्लस a मल्टीप्लाई d से क्या आ जाएगा, a डी आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से b आयोटा को c के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा b c आयोटा, और b आयोटा को d आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो b जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आयोटा इधर भी है आयोटा इधर भी है, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा AC प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा हो जाएगा। अच्छा, प्लस बी डी, और आपको ऑलरेडी पता है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1 है, तो आप यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देंगे। और साथ में आपने यहाँ पर नीचे रीजन भी देना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर लिया। अच्छा, फिर क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा AC प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस से क्या आएगा, माइनस, और बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अगर आप लिख ले तो ये बन जाएगा z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल हो जाएगा AC को लिख ले आप माइनस बी डी के साथ, ठीक है ना, दरमियान में प्लस लगा दे, और AD को आप BC के साथ लिख ले। AD को मैंने BC के साथ लिख दिया, और आयोटा हम इससे कॉमन लेंगे तो आयोटा हम बाहर लगा देंगे। तो ये तरीक़ेकार है, ये पूरा प्रोसेस है किसी दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का। इंतहाई आसान है, इस पर हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल भी करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक एग्जांपल है, कह रहे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा एंड 7 + 5 आयोटा। हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए लेकिन इन्होंने कम्प्लेक्स नंबर को नाम नहीं दिया। तो सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं कि इस कम्प्लेक्स नंबर को एक स्पेशल नाम देते हैं कि लेट के z1 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 - 3 आयोटा के, एंड z2 मेरे साथ इक्वल है 7 + 5 आयोटा के। देन ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट फाइंड कर लो। मतलब यह है कि z1 को मल्टीप्लाई कर ले आप z2 के साथ, तो z1 की वैल्यू मैं लिख दूंगा 2 - 3 आयोटा। इसी तरीके से z2 की वैल्यू हो जाएगी 7 + 5 आयोटा। तो जिस तरह ये हमने सोल्व कर लिया जनरली कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो a को उठाना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, b आयोटा को लेना है और इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे 2 को लेना होगा और इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 मैंने ले लिया और 7 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से -3 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 7 + 5 आयोटा के साथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 7 ज़ा 21 आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 आता है, लेकिन इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देख ले 10 आयोटा और -21 आयोटा, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, इससे आ जाएगा -11 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है ना, -15 अपनी जगह पर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो आप यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया। ठीक है, तो इससे बन जाएगा 14 - 11 आयोटा।
अच्छा, माइनस इंटू माइनस से क्या आता है? प्लस, तो प्लस 15 बन जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 प्लस 15 से क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, और माइनस 11 आयोटा, 29 माइनस 11 आयोटा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का आंसर आ जाएगा 29 माइनस 11 आयोटा। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिवीजन का है। ठीक है, तो डिवीजन किसे कहते हैं? दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड करेंगे कि लेट Z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है गिवन है हमें c प्लस डी आयोटा, देन Z1 डिवाइड बाई Z2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा। जब भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपने नीचे ये वाला स्टेटमेंट आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ c प्लस डी आयोटा। ठीक है ना, जब भी आपको दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और डिनोमिनेटर में जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, उसका कंजुगेट लेना है, उसके कंजुगेट को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में c प्लस डी आयोटा है, तो मैंने क्या लिखा है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ c प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा, तो अपनी जगह पर आ जाएगा। c प्लस डी आयोटा का कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट हम पढ़ चुके हैं। कंजुगेट की क्या डिफिनीशन थी कि इमेजनरी साइन को आपने चेंज करना है, सॉरी इमेजनरी पार्ट के साइन को आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस डी है तो ये माइनस डी बन जाएगा। तो c माइनस डी आयोटा को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और c माइनस डी आयोटा को मैंने डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अब इससे वही सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन बन गया। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। ये बात फिर याद रख ले कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख ले कि a प्लस बी आयोटा जो है इसको आप लिख ले c माइनस डी आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में लिख ले c प्लस डी आयोटा को आप लिख ले c माइनस डी आयोटा के साथ। क्लियर है ना? तो ये वही सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है जो हम इससे पहले टॉपिक में कर चुके हैं कि आपने इस a को उठाना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, b आयोटा को लेना है, इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक लेकर c माइनस डी आयोटा के साथ मैं इसको लिख दूंगा इस तरीके से, प्लस b आयोटा को लेकर c माइनस डी आयोटा को के साथ मैं लिख दूंगा डिवाइड बाई। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर आप देख लेना c प्लस डी आयोटा है, c माइनस डी आयोटा है। इसका एक तरीका तो ये है कि c को आप ले ले, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, डी आयोटा को ले ले, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर आप इस डिनोमिनेटर में इन दो कम्प्लेक्स नंबर पर गौर कर ले तो ये एक दूसरे के कंजुगेट है। ये c प्लस डी आयोटा है और c माइनस डी आयोटा है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे पास, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब भी हमारे पास, ठीक है, अगर a प्लस बी आयोटा आ जाए और वो a माइनस बी आयोटा आ जाए तो वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, एक फार्मूला है हमारे पास कि a प्लस बी आयोटा आ जाए, a माइनस बी आयोटा आ जाए तो वो बराबर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, इमेजनरी पार्ट का आपने स्क्वायर लेना है। ये बेसिकली एक फार्मूला है हमारे पास। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें तो डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते? ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है? c है, तो मुझे डिनोमिनेटर में c के ऊपर स्क्वायर लेना है, प्लस इमेजनरी पार्ट कौन सा है? d है, और d के ऊपर मुझे स्क्वायर लेना है। और आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? तो अब ये काम आसान हो गया। यहाँ पर देख लें इससे क्या बन जाएगा, a को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा ac माइनस ए डी आयोटा हो जाएगा प्लस बी सी आयोटा। अच्छा, प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा माइनस बी डी, और इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस अपनी जगह पर बी डी अपनी जगह पर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा,
इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये आप लिख दे ए सी के साथ आप ये बी डी लिख ले। अच्छा और फिर क्या कर ले, और इससे आयोटा कॉमन ले ले, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस ए डी प्लस बी सी, और आयोटा आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? चलो इस तरह कर लेते हैं कि बी सी को पहले लिख देते हैं और ए डी को बाद में लिख देते हैं। और ये डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज अ होल डिवीजन है ना, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस रियल पार्ट पर भी, ये बेसिकली क्या है, ये रियल पार्ट है न्यूमिनेटर में, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल पार्ट के साथ भी ये डिनोमिनेटर अलग लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी ये डिनोमिनेटर हम अलग लिख देते हैं, ये वैल्यू। तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो बी सी को पहले लिख ले, माइनस ए डी को बाद में लिख ले, आयोटा आप ले ले इसके साथ बाहर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने डिवीजन करनी है, ये मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके से आपने डिवीजन करनी है, तो मतलब ये कि Z1 डिवाइड बाई Z2 की आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका फिर कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा बास क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं कि वो कहते हैं कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आप इसको फिर x का नाम दे सकते हैं कि x है, और ये जो है y की वैल्यू हो जाएगी, तो आप फिर इसको x और y का नाम भी दे सकते हैं। ये चलो हम फिर एग्जांपल में देखेंगे ना, तो एग्जांपल में देखेंगे कि जो भी हमसे मांगा होगा फिर उसी के मुताबिक आगे चलेंगे। तो ये डिवीजन का तरीक़ेकार है। अब इस पर एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है कि राइट 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। कहने का मकसद ये है कि हमने आपको एक दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं डिवीजन फॉर्म में, इसको आप सॉल्व कर ले और a + b आयोटा फॉर्म में लिख दे। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ Z1 डिवाइड बाई Z2। ठीक है ना, Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल हो जाएगा, Z1 की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3 आयोटा। तो अभी मैंने बताया कि जब भी हम डिवीजन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ, किसका कंजुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 4 - 3 आयोटा, तो 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। अच्छा, जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन है माइनस, तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 आयोटा को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा और 4 + 3 आयोटा को मैं डिवाइड भी करूँगा। तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कि 4 - 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 3 को आपने लेना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा को लेना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 3 ले लिया और 4 + 3 आयोटा के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, 2 आयोटा को लेकर 4 + 3 आयोटा के साथ लिख देंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक तरीका तो वही है जो न्यूमिनेटर में हमने कर लिया। दूसरा तरीका ये कि देख ले फार्मूला बन रहे, a + b आयोटा और a - b आयोटा किसके बराबर होते हैं, a² + b²। तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 4 है, तो 4 का आप स्क्वायर ले लें, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 का आप स्क्वायर ले लें। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं कि जब भी हमारे पास a + b आयोटा आ जाए मल्टीप्लाई a - b आयोटा आ जाए तो वो बराबर होगा a² + b² के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस तरह रीजन भी दे सकते हैं। अच्छा, न्यूमिनेटर ये 3 जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 4 जा आ जाएगा 12, 3 3 जा 9 आयोटा आ जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8 आयोटा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 4 का स्क्वायर से आता है 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो 12 आ जाएगा। अच्छा, +9 और +8 से क्या आ जाएगा? 17 आयोटा। +6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो यहाँ पर आप रीज़न दे दे कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर लिया है। क्लियर है ना? और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? 16 + 9 से क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो ये बन जाएगा 12 + 17 आयोटा -6 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो इससे आ जाएगा 12 - 6 से क्या आ रहे? 6 आ रहे। 6 + 17 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो ये आंसर भी ठीक है आपके पास कि Z1 डिवाइड बाई Z2 आपके पास इक्वल हो जाएगा 6 + 17 आयोटा डिवाइड बाई 25। या आप रियल पार्ट के साथ अलग ये डिनोमिनेटर लिख लें और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग लिख लें। तो यहाँ पर आप इसके बाद एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि 6/25 लिख लें। चलो बस ये छोड़ दें, 6/25 लिख लें प्लस 17/25 आयोटा आप ले लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चाहे ये लिखना चाहते हैं चाहे ये लिखना चाहते हैं, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।